अभी तो मैंडेट है ना 2025 तक, तो 2025 तक सरकार चलाएंगे। बीजेपी अभी भी कह रही है कि दरवाजे बंद हैं हमारी तरफ। तो गया कौन है? हम लोग का भी एक ही मकसद है कि 40 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन 2024 में जीते और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाना ये मूर्खता भरा ही काम होता है। नीतीश कुमार क्या करेंगे कह नहीं सकते। हमारे साथ संजय झा हैं, इंडिया की कई बैठकों में आप शामिल हुए हैं। आपको लगता है, शुरुआती सवाल ये है कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? इंडिया में ऑल इज़ वेल। और मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था पिछले दिल्ली के मीटिंग में, हम सब लोग थे, कि जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाता और उसके बाद हम लोग चुनाव अभियान में चलते। तो मेरे ख्याल से वो ट्रैक पे है। होपफुली जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को हम लोग सुन रहे हैं, जब से मुंबई में बैठक हुई थी, फिर बेंगलोर में बैठक हुई थी, कब से कह रहे हैं कि हाँ सीट शेयरिंग होना चाहिए। राहुल गांधी के सामने भी कहा। आप मानते हैं ना कि डिले तो हो गया? 100% आप सही बोल रहे हैं। अगर उनका बस चलता या उनका सुझाव माना जाता तो अक्टूबर में ये हो जाना चाहिए था। और उनकी इच्छा थी कि 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से चुनाव अभियान भी शुरू कर दें। ये नीतीश कुमार का प्लान था? यस, उन्होंने कहा था मीटिंग में कि भाई सीट शेयरिंग फाइनल कर लीजिए और 2 अक्टूबर के वहीं पर गांधी जी के समाधि से राजघाट से हम लोग चुनाव अभियान का शुरुआत कर लें। लेकिन वो तो खैर उसके बाद 3 राज्य का चुनाव हो गया या वो हुआ नहीं। कांग्रेस ने लेट किया। लेकिन अब हम लोगों को लगता है कि जनवरी में अगर ये फाइनल हो जाता है, अल्टीमेटली ये ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आप लड़ रहे हैं उसके स्पीड से तो मैच करना पड़ेगा आपको। अभी तो आपको लगता है संजय झा ओरिजिनली अगर बताएंगे इस बातों की, हाँ स्पीड से अभी तो मैच नहीं कर रहा है ना, जनवरी तक कर ले और मैक्सिमम जगह अगर 1-to-1 फाइट हो जाता है तो 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। आप मानते हैं कि हाँ इस जनवरी महीने में हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। जो बात हो रही है शीर्ष नेताओं से? बिल्कुल हो रही है और बात इस पर होती ही रहती है और मेरे ख्याल से जनवरी तक हो अच्छा, जाना चाहिए। कई सारी जगहों पर ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है या नीतीश कुमार फिर कुछ कर सकते हैं खरमास बाद। नीतीश कुमार जी बिहार के इंटरेस्ट में 18 साल से काम कर रहा है, अपना कुछ नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के पॉलिटिक्स नीतीश जी के आसपास ही घूमती रहती है। तो इसलिए उनका एक ही मकसद है, एक ही चीज़ है, बिहार का कल्याण, बिहार की भलाई। कुछ लोग सोचते हैं कि माइनस नीतीश कुमार भी चला लेंगे, ये पॉसिबल लगता है? जनता मालिक है, मैं ये कैसे कहूँ, जनता मालिक है। और आज भी जनता के बीच में हम लोग भी जाते हैं। जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो आज भी नीतीश कुमार जी के किए हुए काम और जो आगे जो उनका अभी तो मैंडेट है ना 2025 तक, तो 2025 तक सरकार चलाएंगे और उसके बाद क्या होगा उस समय देखा जाएगा। अंतिम सवाल है सर, बीजेपी अभी भी कह रही है कि दरवाजे बंद हैं हमारी तरफ। तो गया कौन है? अगर ये जाना होता तो हम लोग निकलते क्यों? हम ही लोग निकले उनसे, उनके व्यवहार से, उनके तरीके से देख करके। तो इसलिए ये सब बात बोल करके हम लोग का भी एक ही मकसद है कि 40 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन 2024 में जीते और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो रामलला को भी लेके आ गए, अब तो राम प्रस्थान होना है। अब तो फिर मैं कह रहा हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग चश्मे से देखना चाहिए। अभी तो हम लोगों की बिहार की सबसे बड़ी तो माता जानकी है। बिना जानकी के राम हो जाएंगे क्या? सीताराम न कहा जाता है हम लोग तरफ। मिथिला में तो हम लोग यही मानते हैं, सब जगह सीताराम। जय जय श्री राम। ठीक है, हम लोग सीताराम मानते हैं। अभी नीतीश कुमार जी कितना सीता माता के लिए काम कर रहे हैं पुनौरा धाम में। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने विस्तार से बताया है आप समझे होंगे। लोकसभा के चुनाव है इस साल, 2024 का आगाज़ हो चुका है। संजय झा ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, समझा है। बिना बिहार में सीता माता की जय किए हुए जय श्री राम जो लोग कर रहे हैं वो कैसे होगा। और सीट शेयरिंग तो जल्द हो जाना चाहिए, डिले काफ़ी हो चुका है। आप सुन रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। लेकिन नीतीश कुमार करेंगे क्या, अभी भी कह पाना मुश्किल है। धन्यवाद।